ओम शांति 6-9-75। 3 कंबाइंड स्वरूप। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने तीनों रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य रूप का कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नुधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं, पांडवों भी शिव शक्ति स्वरूप भी हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो इसलिए भूल जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वो सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो, वो कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न में भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। जबकि बाप स्वयं बच्चों को सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतना मस्त हो जाते हो, जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो? कलाबाजी से भी बहुत रमणी खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वो खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं बंदर और बंदरी का। बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती है। वो आगे करता है, वो पीछे हटती है। जैसे वो रमणी खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाप सम्मुख आते हैं और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना। अपने तीनों कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो, तो सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन
सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। ये कमाल करते हो ना। ऐसी कमाल रोज कोई न कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं? बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नटखट करते हैं। और फिर जब वो समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वो तो जानते हो ना क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसे कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और ला का बैलेंस रखते हैं। ये कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओबीडिएंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमानवरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमानवरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें। पहला, निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि तीनों रूपों से अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। वे हैं पहले आत्मा और शरीर अथवा प्रकृति का अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप, और तीसरा संगम युग का शिव शक्ति कंबाइंड रूप। इस स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगा। दूसरा, जो ब्रह्मावत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हैं, तो चलते चलते उनके जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। तीसरा, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओम शांति।